अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। हमने आपको कुछ रोज़ कबल बताया था कि सिंध काबीना में बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है और उस तब्दीली को अब हतमी शक्ल दे दी गई है। आज हम आपको बताएंगे कि कितने दिनों में सिंध काबीना में तब्दीली होगी, कौन कौन नए वज़रा शामिल होने जा रहे हैं, जिनके हमने पहले नाम बताए थे, उन नामों पर कितनी नज़रसानी हुई और उन नामों में से कितने नाम ड्राप हुए। आज हम आपको बताएंगे सिंध काबीना आने वाली तब्दीली में अब कितने दिन बाकी रह गए। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से वक्तन बवक्तन बखूबी आगाह रह सकें। हमने एक हफ़्ता कबल आपको बताया था कि सिंध काबीना में एक बहुत बड़ी तब्दीली की जा रही है और उस तब्दीली को हतमी शक्ल दे दी गई है। हमने आपको ये बताया था कि सिंध काबीना में जो 2008 की पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत थी, उस काबीना में कुछ लोग शामिल थे जिनको 2013, 2018 और अब 2024 की काबीना में नज़रअंदाज किया गया था, उनको भी शामिल किया जा रहा है इस तब्दीली में। उनमें हमने आपको कुछ नाम बताए थे, जिसमें आगा सिराज खान दुरानी, मंजूर वसान, निसार खोड़ो और जमील ज्ञानचंद इसरानी। हमने आपको बताए थे कि ये लोग अब जो नई तब्दीली आएगी उस तब्दीली के ज़रिए सिंध काबीना में शामिल होंगे। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि सिंध काबीना में तब्दीली गुज़िश्ता हफ्ते हो जानी थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानिब से 18 अक्टूबर को हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया जा रहा है। 18 अक्टूबर का सानिया तो सबको याद होगा, जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस लौटी थी और कराची एयरपोर्ट से उनका इस्तकबालिया काफ़िला बिलावल हाउस की तरफ रवाना हुआ तो शाहराह फैसल कारसाज पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कई जियाले शहीद हो गए। तो 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी शहीदों की याद में एक बहुत बड़ा जलसा करती है और तकरीबें मुनक़द करती है, लेकिन इस बार इस जलसे के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया गया है और 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद में एक बहुत बड़ा पावर शो किया जा रहा है। एक तो सिंध काबीना में तब्दीली इस पावर शो के लिए भी रोकी गई है कि पावर शो जलसे से पहले अगर काबीना में तब्दीली लाई जाएगी, जो लोग तवक्को रख कर बैठे हुए कि हम शामिल होंगे, अगर वो शामिल ना हुए तो फिर नए मसाइल को पीपल्स पार्टी को फेस करना पड़ेगा और इस वक्त पीपल्स पार्टी ऐसे किसी यानी कि मसाइल को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी तरह भी चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह भी चाहती है कि हैदराबाद का जलसा हर हाल में कामयाब हो। और दूसरी वजह जो सिंध काबीना में तब्दीली की मरहले को रोकना है वो है आइनी तरामीम। जो अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरामीम लाई जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध काबीना में तब्दीली और यानी कि नए चेहरों को शामिल करने का जो मरहला था वो इस वजह से भी रोका हुआ है कि ये आइनी तरामीम हो जाए, उसके बाद माहौल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग तवक्को रख कर बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से और उनकी क़यादत से कि वो लोग किसी तरह भी यानी कि इस बार काबीना का हिस्सा बनेंगे। अगर वो पार्टी क़यादत और सिंध हुकूमत उस तवक्को पर, उस उम्मीद पर पूरी नहीं उतरती तो फिर ये आइनी तरामीम का मसला भी आपको पता है कि कितनी बड़ी ब्लैक मेलिंग होती है। इस आइनी तरामीम के सिलसिले में पार्टियों को बड़े मसाइल फेस करने पड़ते हैं, अपने MNAs, अपने MPs की तरफ से जो उनको ब्लैक मेलिंग का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से भी ये सिंध काबीना में तब्दीली रोकी गई है। तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं 18 अक्टूबर को जैसे ही ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हो जाएगा, उसके बाद 25 अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि आइनी तरामीम का बिल भी असेंबली में लाया जाएगा और ये आइनी तरामीम भी मंजूर करवा ली जाएंगी। तो इन दोनों मराइल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से सिंध काबीना में तब्दीली की जाएगी। हमारे ज़रा इसी नामों की तस्दीक कर रहे हैं कि सिंध काबीना में जो तब्दीली लाई जाएगी उसमें 2008 के जो चेहरे थे, आगा सिराज खान दुरानी, मंजूर वसान, निसार खोड़ो, जमील सुमरो और ज्ञानचंद इसरानी, इनको काबीना में शामिल किया जाएगा। अब देखना यह है कि किन लोगों को सिंध काबीना से माइनस किया जाता है और फिर उनको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, लेकिन ज़रा इस बात की
تصدیق کر رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کے بعد سندھ کابینہ میں تبدیلی لائی جائے گی۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔